हमारा गांव फैसलाबाद से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। खतरात से खेलना गांव के इन 4 लड़कों का पसंदीदा मशगला बन चुका था। अब की बार उन्होंने रात के दूसरे पहर कब्रिस्तान जाने का प्रोग्राम बनाया। इनकी दादी माँ को इसकी भनक पड़ी और वो मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाकर इन्हें डराने लगी। लड़कों को रात के दूसरे पहर घर से निकलने को मना करती, खास तौर पर कब्रिस्तान जाने से रोकती। सुनो बच्चों, सुनने में आता है कि रात के वक्त कब्रिस्तान में भूतों का राज होता है और वो खुलेआम फिर रहे होते हैं, लिहाजा खबरदार कब्रिस्तान का रुख मत करना। इस भूत महल में जो गया वो कभी वापस नहीं आता। वो चारों इस बात को सुनते और कहके लगाते कि ये कौन सा ज़माना है भूतों का। दादी माँ इनके हंसने से घबरा जाती। वो हमेशा इस उम्र के लड़कों को ख़तरनाक उम्र करार दिया करती। वो अक्सर यही कहती थी कि नौजवानी की उम्र में ना मौत का खौफ होता है और ना ही खतरात से डर लगता है। सर्दियों की स्याह ठठरती रात चारों ने प्रोग्राम बनाया कि चुपके से कब्रिस्तान जाकर फोटोग्राफी की जाए और अगली सुबह सबसे बहादुरी की दाद वसूल करें। दादी माँ इनके मंसूबे से बेखबर थी, लेकिन उन्हें खटका ज़रूर रहता। वो इन पर गहरी नज़र रखे हुए थी। राशिद इस बात से बखूबी आगाह था कि दादी माँ इसकी गैर महसूस तरीके से रखवाली कर रही हैं, लिहाजा रात के दूसरे पहर घर से निकलना मुमकिन नहीं था। फिर एक मनहूस रात ऐसी भी आई कि वो चारों ने प्रोग्राम के तहत ज़रूरी सामान तैयार किया और रात के दूसरे पहर घर से निकल पड़े। जाने से पहले राशिद ने दादी माँ और बाकी घर वालों को खाने में नींद की दवा पिला दी और पुरसुकून हो गया। इस रात सर्दी का ये आलम था कि सर्दी की शिद्दत से दांत बजना शुरू हो गए। चारों ने खुद को गर्म चादरों में लपेट रखा था। रात के दूसरे पहर तकरीबन 2:30 बजे उन्होंने एक वसीदा कब्रिस्तान का इंतखाब किया और वहाँ स्टैंड फिट किया ताकि रोशनी का सही जाविया बनाकर फोटोग्राफी की जाए। आध खुली वसीदा कब्र को देखकर लम्हे भर को इन्हें झरझरी आई और साथ ही हंसी मजाक में उड़ा दी। चारों ने खूब तस्वीरें बनाई और बाद में स्टैंड कैमरे समेटे। रोशनी के बुझते ही वो वापस मुड़ने को थे कि इनमें से जो सबसे पीछे था इसकी चीख सुनाई दी। बाकी लड़कों ने मोबाइल की रोशनी से देखा। सबसे पीछे आने वाला लड़का अध खुली कब्र के अंदर औंधे मुंह गिरा हुआ था और पास को काले कपड़े पहने अजीब मखलूक खड़ी थी। खौफ की ऐसी लहर दौड़ गई कि जिस्म में खून जमता हुआ महसूस होने लगा और बाकी तीनों ने सरपट दौड़ लगा दी। कुछ ही देर बाद एक और चीख सुनाई दी और महसूस हुआ कि इनमें से एक लड़के को इस भूतनुमा मखलूक ने पकड़ लिया। हाँफते कांपते दोनों लड़के किसी न किसी तरह कब्रिस्तान से निकलने में कामयाब हो गए। दोनों वक्त ज़ाया किए बगैर जल्द घर पहुंचकर मदद हासिल की और गली के तमाम लोग फौरी तौर पर कब्रिस्तान पहुंच गए। तमाम अफराद हाथों में टॉर्च लिए दोनों को ढूंढते हुए इन तक पहुंच गए। दोनों को मुर्दा पाया गया और शवाहद यही बता रहे थे कि पहले लड़के का पांव फिसला और वो अधखुली कब्र में गिर गया था, जबकि दूसरे लड़के की चादर कब्र के नज़दीक एक टहनी में अटक गई और वो आगे भाग नहीं पाया और खौफ से मर गया। दोनों की लाशें बुरी तरह कटी फटी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक
दोनों की मौत हार्ट अटैक से हुई और इनमें एक कतरा भी खून का नहीं रहा। जो 2 लड़के जिंदा बचने में कामयाब हुए वो आज तक इस खौफ से निकल नहीं पाए। ऐसी मज़ीद कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।